नाशवानी शरीरों में, परिवर्तनशील देह में वह अपरिवर्तनशील परमात्मा मौजूद है, साक्षी के रूप में, विदेही चैतन्य के रूप में। यमराज कहते हैं उसको पढ़ने सुनने से प्राप्ति नहीं होती, उसकी प्राप्ति बुद्धि से भी नहीं होती, प्रवचन श्रवण से भी नहीं होती। फिर आप पूछेंगे मुझसे कि मैं क्यों प्रवचन दे रहा हूँ। मेरे कहने से नहीं होगी, आपके सुनने से नहीं होगी, लेकिन हाँ, आमंत्रण तो दे सकता हूँ, वही कर रहा हूँ। असली बात तो आपको ही सुननी होगी। मेरे कहने से आप ना जान सकेंगे। मेरे कहने से इतना ही कि आप सुनने के लिए तैयारी कर लें, अपने घड़े को सीधा कर लें, छिद्र रहित कर लें। तो यमराज ने कहा कि पढ़ने सुनने से नहीं, प्रवचन के श्रवण से नहीं, बुद्धि से, ग्रंथों से नहीं। उसके लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। बुरे आचरण से निवृत्ति, दूसरी बात है मन शांत, और तीसरी शर्त है इंद्रियों का संयम। ये 3 चीजें अगर सध गई तब हम इस योग्य हो जाते हैं कि उसको सुन सकें। सदगुरु ओशो ने एक अद्भुत विधि दी है इस प्रवचन में। वे कहते हैं तुम कल्पना करो कि जैसे तुम्हारा सिर नहीं है, सिर्फ नीचे का धड़ है। यह विधि विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती को कही अद्भुत विधि है। यह कल्पना कि मेरा सिर नहीं है, अचानक हम पाते हैं हमारी इंद्रियां जो कि प्रमुखतः हमारे सिर में ही मौजूद हैं, उनसे हम रहित हो गए और सिर में जो विचार चल रहे थे, शब्दों का शोरगुल मचा था, वह बाजार समाप्त हुआ और सन्नाटे में हमने कुछ श्रवण शुरू किया। यमराज कहते हैं जीवात्मा रथ का स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। इंद्रियां घोड़े हैं और विभिन्न विषय वो मार्ग हैं जिन पर ये घोड़े दौड़ते हैं। विवेक युक्त ढंग से वश में किए हुए मन से संपन्न सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति जिसकी इंद्रियां हो गई हैं वश में, वह व्यक्ति उस ओंकार को सुन पाता है। इंद्रियों से मन प्रबल है, मन से ज्यादा बलवती बुद्धि है, बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ आत्मा है, आत्मा से ज्यादा बलवती भगवान की माया शक्ति है और माया शक्ति से भी ज्यादा प्रबल स्वयं वह परम पुरुष है। उसके आगे और कुछ भी नहीं। यह शब्द परम पुरुष समझने जैसा है। परम यानी अल्टीमेट। अब इसके बाद और कुछ नहीं होगा। द फाइनल, द क्लाइमैक्स, इसलिए हम उसको परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा। ओशो ने एक बड़े मजेदार चुटकुले से यह बात समझाई है। किसी सभागार में सौंदर्य प्रतियोगिता चल रही थी, फैशन प्रतियोगिता। सुंदर सुंदर स्त्रियां नए नए ढंग के कपड़े पहनकर मंच पे आ रही थीं, जा रही थीं और मंत्रमुग्ध होकर दर्शकों ने देख रहे थे। लोगों ने देखा कि एक आदमी पहली ही पंक्ति में अपनी कुर्सी को पलटा के उल्टी तरफ करके स्त्रभ मुंह करके बैठा हुआ है श्रोताओं की तरफ। तो उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं महोदय? सब लोग देखने आए हैं सौंदर्य प्रतियोगिता, नए फैशन के वस्त्र, आप उल्टी तरफ मुंह करके बैठे हैं। उसने कहा कि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं और मैं यह देख रहा हूं कि सुंदर स्त्रियों को देखकर पुरुषों के हाव भाव, उनकी अभिव्यक्ति पर क्या असर होता है, उसका निरीक्षण कर रहा हूं। मैं एक अध्ययन कर रहा हूं, एक साइकोलॉजिकल स्टडी कर रहा हूं। ठीक बात समझ में आती है। अब हम कह सकते हैं कि बालकनी में ऊपर एक और मनोवैज्ञानिक बैठा है और वह इस नीचे वाले मनोवैज्ञानिक का निरीक्षण कर रहा है। फिर तो चुटकुले को हम और लंबा खींच सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक नंबर 3 दूसरे नंबर वाले को देख रहा है, फिर नंबर 4 तीसरे वाले को देख रहा है, फिर नंबर 5 6, फिर तो अनगिनत असंख्य गिनती हो सकती है। कहानी में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तव में इस जगत में, अस्तित्व में ऐसा नहीं है। यदि हम दृष्टा भाव से
बाहर के जगत को जान रहे हैं, तो इस दृष्टा को जानने वाला जो है, इस चैतन्य की अनुभूति जिसको हो रही है, वह स्वयं परम पुरुष परमात्मा है। इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता, उसको जानने वाला और कोई नहीं है, इसलिए वह परम, द अल्टीमेट। और पुरुष शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुर का मतलब हम सब जानते हैं, जैसे नागपुर, रायपुर, जबलपुर। पुर यानी शहर, नगर। यह शरीर एक नगर जैसा है। अरबों खरबों सेल्स अपना अपना इंडिविजुअल लाइफ यहाँ इसमें जी रहे हैं। उन्हें आपके बारे में, हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपकी किडनी किसी और को लगा दी जाए, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपकी किडनी थी, अब किसी दूसरे के शरीर में चली गई। किसी की आंख किसी और को लगा दी जाती है, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन होने लगे, उन अंगों को पता ही नहीं, उनकी अपनी इंडिविजुअल स्वतंत्र सत्ता है। और आर्गन की नहीं, उसमें एक एक सेल की अपनी अपनी सत्ता है, सब इंडिपेंडेंट है। इस नगर में रहने वाला जो चैतन्य है, वह परम पुरुष है। तो यमराज ने बड़ी ही सरल भाषा में नचिकेता को विधि बता दी। इस प्रवचन में ओशो कहते हैं कि मनुष्य जो इतना दुख में, संताप में जीता है, उसकी वजह है कि उसके होने की बहुत सी परतें हैं। बुद्धि है, मन है, विवेक भी है, शरीर है, इंद्रियां हैं, संस्कार हैं, बड़ी पुरानी कंडीशनिंग्स हैं, सब अलग अलग दिशाओं में उसको खींच रही हैं। कोई कहीं ले जाना चाह रहा है, कोई कहीं ले जाना चाह रहा है। जैसे किसी रथ में बहुत सारे घोड़े जोते हों, वो सब अलग अलग दिशाओं में खींचातानी करें तो रथ की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। ऐसी ही दुर्दशा प्रत्येक मनुष्य की है। हम मल्टी साइकिक, बहुचित्तवान हैं, अनेक इंद्रियां, संस्कार भी अनेक प्रकार के हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, भावनाएं अनेक प्रकार की हैं, सद्भावना भी हैं, दुर्भावना भी हैं, अच्छे विचार भी हैं, बुरे विचार भी हैं, बड़ा मिक्स्ड अप है सब। हम कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, यही हमारे जीवन की बेहोशी, मूर्छा, प्रमाद, और इसके फलस्वरूप घटते हैं हमारे जीवन में दुख, तनाव, संताप। यदि इनसे ऊपर जाना है, हमें क्रमशः, जैसा कि कहा गया है, किसके ऊपर कौन है, किसके ऊपर कौन है, हमें परम पुरुष तक पहुंचना होगा। वह मालिक है। एक बार वहां हम पहुंच गए, तब इन सब पर मालिकियत हो जाती है। आगे यमराज कहते हैं, साधक इंद्रियों को मन को बुद्धि में विलीन करे। समझ नहीं कि किस टाइप, इंद्रियों को मन में विलीन करे। हमारी पांचों इंद्रियां मन से जुड़ी हुई हैं। मन इंफॉर्मेशन सेंटर है। इंद्रियां कलेक्ट करती हैं इंफॉर्मेशन, पहुंचाती हैं मन में। इंद्रियों को मन में विलीन करो, मन को बुद्धि में विलीन करो, बुद्धि को आत्मा में लीन करो, और आत्मा को परमेश्वर में लीन करो। यह साधना की प्रक्रिया है। तब तुम रूप में छिपे हुए अरूप की खोज कर सकोगे। यह शुद्धिकरण, यह प्रतिक्रमण कैसे हो? जागरूकता के द्वारा। अधिक से अधिक सजग बनो, मौन सीखो। न केवल बाहर का मौन, बल्कि भीतर भी मन चुप हो जाए। आखिरी जो बाधा रह जाएगी वह है अस्मिता, मैं होने की भावदशा। क्रमशः वह भी विलीन हो जाएगी, और तब ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान को जान लिया, वह स्वयं भी भगवान स्वरूप हो जाता है। यमराज समझाते हैं कि नचिकेता, हमारी समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले हैं, वन वे ट्रैफिक हैं। इससे बाहर तो जा सकते हैं, भीतर आने का कोई उपाय नहीं है। तो बाहर की चीजें हमें दिखती हैं, सुनाई पड़ती हैं, स्वाद आता है, सुगंध आता है, हम स्पर्श करते हैं, लेकिन इन इंद्रियों से अंतरात्मा को नहीं जाना जा सकता। कई लोग आके मुझसे पूछते हैं कि आत्मा का दर्शन कैसे होगा। आत्मा कोई वस्तु नहीं है। इट कैन नेवर बिकम एन ऑब्जेक्टिव नॉलेज।
किसी कैमरे से उसकी तस्वीर नहीं उतार सकते। वह कोई वस्तु नहीं है जिसे इंद्रियों से अथवा वैज्ञानिक उपकरणों से जान लो। वह इंद्रियातीत ज्ञान है, ए सेंस बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स। उसे कैसे जानोगे? प्रतिक्रमण करके। यमराज ने उसके लिए शब्द उपयोग किया है प्रत्यक्ष ज्ञान। इंद्रियों के द्वारा जो हम जानते हैं वो परोक्ष ज्ञान है। आंख के माध्यम से कुछ जाना, कान के माध्यम से कुछ जाना, इसमें इंद्रियां इन्वॉल्व हो गई। ये सीधा सीधा नहीं जाना, डायरेक्ट नोइंग नहीं है ये। प्रत्यक्ष ज्ञान इस शब्द का उपयोग महर्षि पतंजलि ने भी किया है। बिल्कुल सही शब्द है ये, डायरेक्ट नोइंग। वो हमारी आत्मा ही आत्मा को जानती है, उसमें किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, ऐसी उनकी प्रकृति है। तो स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां जो भी जानती हैं अथवा मन जो भी जानता है, उसके भी परे परब्रह्म है। उन सबको जानने वाला, सबका दृष्टा, सबका साक्षी वह एक ही है। ओशो कहते हैं इंद्रियों के पार जाने की जो सुगमतम विधि है, जिनका हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, डायनेमिक मेडिटेशन यानी सक्रिय ध्यान, कीर्तन का प्रयोग और त्राटक ध्यान, इन तीनों विधियों में हम इतना श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं इंटेंसिटी के साथ कि सारा शरीर थक जाए, इंद्रियां जवाब दे दें, मांसपेशियां कहें कि अब बस भी करो, और तब तुम छोड़ देते हो अपने आप को। तब इंद्रियों को वश में करना नहीं पड़ता, वो खुद ही हो जाती, थक गई। तुम्हारे शरीर की मांसपेशियों ने जवाब दे दिया, अब वो विश्राम में जाना चाहती हैं। एक निष्क्रियता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है और तब प्रतिक्रमण घटित हो जाता है और प्रत्यक्ष ज्ञान बड़ा आसान हो जाता है। आगे यमराज कहते हैं कि धूम्र रहित ज्योति की भांति अंगुष्ठ मात्र वह परमेश्वर हृदय में स्थित है, सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसको उपमा स्वरूप समझाना, क्योंकि इस पर बहुत विवाद हुआ है। अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर का क्या मतलब? इसको ऐसे ही समझना जैसे आपके घर में बिजली का प्लग लगा हुआ है, आप उससे किसी उपकरण को जोड़ देते हो, वह काम करने लगता है। लेकिन ये छोटा सा दिखने वाला प्लग, इसके छोटे छोटे दो छेद, इसके पीछे एक विराट संस्थान है पूरा। दूर कहीं बिजली पैदा हो रही है, सैकड़ों किलोमीटर से, कई कई ट्रांसफार्मर से होती हुई गुजर के वो आपके मीटर में आ रही, उस मीटर से फिर प्लग्स में आ रही है। एक बड़ा जाल बिछा हुआ है। कुछ ऐसा ही समझना कि हमारे हृदय के मध्य भाग में एक छोटा सा स्पॉट है, वो कांटेक्ट फील्ड है। वहां हम अस्तित्व की, परब्रह्म की शक्ति से जुड़े हुए हैं। वहां से ऊर्जा मिल रही है और शरीर रूपी इस उपकरण को उसी की वजह से यह जीवंत जान पड़ता है। तो विद्युत की उपमा से जैसा हम आज समझ सकते हैं, इस उपमा को पहले समझना बड़ा मुश्किल था। परमेश्वर को जानने वाले की आत्मा परमेश्वरमय हो जाती है नचिकेता, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस बात को समझना कठिन है। बाहर के जगत में हम इतनी चीजों को जानते हैं, उनके साथ हमेशा हमारी दूरी बनी रहती है, द्वैत, डुअलिटी रहती है। मैं एक वृक्ष को देखता हूं तो मैं वृक्ष नहीं हो जाता, वृक्ष वृक्ष है, मैं हूं। मैं एक पर्वत को देखता हूं तो मैं पर्वत नहीं हो जाता। मैं चांद तारों को देखता हूं, मैं तो भिन्न ही बना रहता हूं। फिर भीतर ऐसा क्या होता है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है? इसका मतलब वह पहले से ही ब्रह्म है, हो नहीं जाता है। अब भाषा में कहना कठिन है, कैसे कहो। भीतर का सत्य जब उद्घाटित होता है, यह पता चलता है, अरे अहम ब्रह्मास्मि। और इस अहम में कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि यह
मेरा अकेले का सवाल नहीं है, पता चलता है सारा जगत, सारा अस्तित्व, सभी प्राणी ऐसे हैं, सब कुछ ब्रह्ममय है। वह एक ब्रह्म सब में समाया हुआ है। बहुत मकान हैं, बहुत मीटर हैं, बहुत ट्रांसफार्मर हैं, बहुत प्लग्स हैं, और जितने उससे कई गुने ज़्यादा और हो सकते हैं, लेकिन सबके भीतर प्रवाहित होने वाली विद्युत ऊर्जा एक ही है। इस उपमा से समझना, बस भेद इतना है सोए हुए और जागे हुए का। जिसने जान लिया वह सिद्ध हो गया, जिसने नहीं जाना वह अज्ञानी है, पर है वह भी परमात्मा ही। इस बात को ठीक से समझना। एक परमात्मा है जो सोया हुआ है नींद में, सपने में, और अपने आप को कुछ और समझने लगा, लेकिन इससे उसकी सच्चाई नहीं बदल गई। अभी भी वह ब्रह्म ही है, सोता हुआ ब्रह्म, स्वप्न देखता हुआ ब्रह्म। और कोई जाग गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, तो सच्चाई कुछ बदल नहीं गई, जैसी थी अभी भी वैसी ही है। इसलिए ब्रह्म को जानकर कोई अहंकार पैदा नहीं हो जाता कि मैं महान हूं और बड़ा हूं और ऊंचा हूं। जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। एक गहन प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और आगे नचिकेता से कहते हैं यमराज कि ऐसा व्यक्ति फिर किसी की निंदा नहीं करता। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता। किसकी निंदा करेगा? सबके भीतर परमेश्वर ही मौजूद है, कहीं होश में कहीं बेहोशी में, है तो परमेश्वर ही। आगे यमराज कहते हैं प्राण को ऊपर उठाने की बात, अपान को नीचे धकाने की बात, प्राणायाम की पद्धति समझाते हैं, 7 चक्रों की बात, सहस्त्रार तक श्वास को साध के अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाना। पहले मैंने जिस कहा यज्ञ, यज्ञ का मतलब अग्नि प्रतीक, अपनी जीवन ऊर्जा को सर्वोत्कृष्ट चक्र तक, मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ ले जाना। ओशो ने इसके लिए मूलबंध ध्यान का प्रयोग समझाया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और आगामी शिविर में हम उसको रोज प्रयोग करेंगे। नचिकेता ने पूछा कि मरने के बाद जीवात्मा का फिर क्या होता है, कैसे वह दूसरे शरीर धारण करती है। नचिकेता को उत्तर देते हुए यमराज ने कहा, अपने कर्म एवं भाव के अनुसार जीवात्मा विभिन्न प्रकार के लोकों में भांति भांति की योनियों में प्रविष्ट होती है। कोई किसी को कहीं भेजने वाला नहीं बैठा है। तुम्हारे अपने कर्म, तुम्हारे अपने संस्कार, तुम्हारी अपनी भावना, मरते समय हमारे पूरे जीवन का सार निचोड़ इकट्ठा हो जाता है। जैसे कोई विराट वृक्ष है, उसमें से एक बीज निकल आया, छोटा सा सूक्ष्म। अब ये बीज पुनः उचित भूमि पाकर, धूप पानी पाकर फिर विराट वृक्ष बन जाएगा। ठीक ऐसे ही मरते समय मनुष्य के सारे संस्कार अत्यंत सूक्ष्म जीवात्मा से चिपक कर चले जाते हैं और नए गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। अपनी इच्छानुसार जैसी हमारी कामना होगी वैसी परिस्थिति, वैसा जन्म, वैसा जीवन हम खोज लेंगे। एक व्यक्ति जिंदगी भर लोभी रहा है, अंत में वह पाएगा उसका लोभ बहुत कंडेंस्ड हो गया, बीज बन गया। अब वो ऐसी परिस्थिति खोजेगा, ऐसी जगह जन्म लेना चाहेगा जहां लोभ की कामना पूरी हो सके। एक व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता था, उसको वीज़ा नहीं मिल पाया किसी कारण से, उसकी बहुत चाहत थी। निश्चित रूप से यह व्यक्ति अगला जन्म जो लेगा अमेरिका में लेगा। पासपोर्ट वीज़ा का कोई चक्कर अब नहीं रहेगा, इसकी कामना पूरी हो जाएगी। तो यमराज ने कहा कि प्रत्येक जीवात्मा अपनी भावना के अनुसार और अपने जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार आगे शरीर धारण करती है। सब प्राणियों का अंतरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा दुखों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह सब में रहता हुआ भी सबसे अलग है। तो भांति भांति के शरीर हम धारण करते हैं, अलग अलग योनियों में हम जाते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के कर्म करते हैं, किंतु फिर भी
हमारे भीतर जो परमात्मा है, साक्षी चैतन्य है, वह मात्र साक्षी है। लाल रंग के बल्ब से बिजली प्रकट हो कि हरे रंग से, कि नीले रंग के, कि पीले रंग के बल्ब से, कि सफेद रंग के बल्ब से, बिजली बिजली ही है, शुद्ध रूप से बिजली है। वो हीटर में गर्मी पैदा करे कि एयर कंडीशनर में ठंडक पैदा करे, फंक्शन तो दो बिल्कुल उल्टे हो गए, लेकिन बिजली शुद्ध रूप से बिजली ही है, उसके स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नचिकेता, ठीक ऐसे ही हमारी साक्षी आत्मा है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर है जीवात्मा, जिसमें संस्कार आ जाते हैं, उसके कारण भांति भांति के जन्म योनि वह स्वयं चुनता है। कोई मजबूर नहीं कर रहा है, कोई लाचार नहीं कर रहा है। फिर उस व्यक्ति का क्या होगा जिसके भीतर कोई कामना नहीं बची? ऐसे व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर भी विदा हो जाएगा, उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। उसकी मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं होगी, बुद्ध जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं वैसी मृत्यु होगी। जैसे बूंद सागर में गिर जाए और सागर ही हो जाए, वो जो सागरी अनुभव है, ओशनिक एक्सपीरियंस, सदगुरु ओशो ने इसी शब्द के आधार पर अपना नामकरण किया, ओशो। ओशनिक एक्सपीरियंस, सागरी अनुभव। अब ये नदी नदी ना रही, सागर में मिलकर सागर ही हो गई। इसका उद्गम भी सागर है, इसका गंतव्य भी सागर है। तो नचिकेता ठीक इसी प्रकार जीवात्मा का होता है।